जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका एक और सिलेबस एनालिसिस की वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का सिलेबस यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए। हम और आप दोनों ही जानते हैं कि हर साल यूपीएससी हिस्ट्री से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछता है, वो भी प्री और मेंस दोनों में, जिसका सिलेबस भी काफ़ी ही बड़ा है। कहने को तो सबसे बड़ा सिलेबस हिस्ट्री का ही है, तो इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके ही करें तो अच्छा है। इसी वजह से मैंने आज का सिलेबस बहुत ही अच्छा और प्रिसाइज वे में डिकोड किया है, जिसको आप आसानी से कवर कर सकते हो। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय, माय नेम इज़ अरुण कुमार एंड यू आर वाचिंग एस्पिरेंट क्राफ्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझसे जुड़ सकते हो और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं डेली आपको ऐसे ही सिलेबस से जुड़ी बातें बताता रहता हूँ, एंड और भी अदर फैक्टर्स हैं जो हमारी तैयारी में काम आते हैं, तो आपको ये टाइमली इस चैनल पे मिलेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इसी के साथ देखो, हिस्ट्री में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसके 4 पार्ट्स हैं: एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, आज का है ये वीडियो पार्ट 1 जो कि एंशियंट हिस्ट्री के लिए है स्पेसिफिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंशियंट हिस्ट्री का ये सिलेबस। देखो, सिलेबस बताने से पहले मैं आपको रिसोर्सेज बता देता हूँ, बिकॉज मेरी लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था कि भैया जी पहले रिसोर्सेज बताया करो। तो ठीक है, पहले रिसोर्सेज बता देता हूँ। देखो, पहला जो आपको करना है, एनसीईआरटी ओल्ड वाली आर एस शर्मा की एंशियंट हिस्ट्री के नाम से आती है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन सब पे इजीली मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। ठीक है। देन सेकंड सोर्स हो सकता है हमारा पीवाईक्यू, एंड थर्ड इज वाजीराम एंड रवि के नोट्स। सॉरी, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। नोट्स में कोई भी रीजन वगैरह के लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोचिंग का एक स्पेसिफिक नोट्स होता है जो बहुत अच्छा होता है। बाजीराव और एंड रवि का जो हिस्ट्री का नोट्स है वो काफ़ी अच्छा है। और आपको अगर नोट्स खुद के बनाने हैं, इसको स्किप करना है, तो आप पीवाईक्यू की हेल्प ले सकते हो और देख सकते हो कहाँ से कितने टॉपिक्स आ रहे हैं। अगर आपको पीवाईक्यू एनालिसिस की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वो भी ला दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, देखो नाउ, माइक्रो टॉपिक्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले हम जो करेंगे वो है प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसमें ये सभी है। ठीक है, मीजोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज। ठीक है, ये सब कंप्लीट करने हैं आपको इसमें। आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। मेरा जो पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से डाउनलोड करके आराम से और पढ़ सकते हो। ठीक है ना। अगला टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें आपको पढ़ना है मेजर साइट्स, जैसे कि मोहनजोदाड़ो है एंड और भी हैं। ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद में इसमें पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन में अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, फिर उसका इकोनॉमी सेक्शन, उधर स्क्रिप्ट्स क्या थी, रिलीजियस कल्चर क्या था, क्यों उसको, मतलब कि क्यों सभ्यता विखंडन हो गया, क्यों सभ्यता का नाश हो गया, ये सब पढ़ना पड़ेगा ना। डिक्लाइन थ्योरीज क्या हैं हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। एंड थर्ड टॉपिक इज वैदिक एज। ठीक है, आपको वैदिक एज में क्या पढ़ना है, अर्ली वैदिक वर्सेस लेटर वैदिक। ठीक है। एंड सेकंड टॉपिक है इसमें वेद कितने हैं, हमारे वेद कितने हैं, चलो यार कमेंट करो, और सबसे पुराना वेद कौन सा है ये भी बताओ। एंड थर्ड पॉइंट सी में पढ़ना है वैदिक एज में सोसाइटी, इकोनमी, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या रहा था इस एज का। ठीक है। एंड नाउ चेंज इन वैदिक कल्चर ओवर टाइम, ये भी टॉपिक बहुत मोस्ट है। ठीक है, ये करने के बाद में अगला आता है आपका महाजनपद एंड रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक ठाक पीवाईक्यूज भी हैं इस पे, आप देख सकते हो। अगर आपको चाहिए कि हाँ पीवाईक्यू एनालिसिस करने हैं तो मैं वो भी कर दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। एंड नाउ इसमें पहला टॉपिक पढ़ना है 16 महाजनपद। अब मेरे को बताओ कौन सा सबसे बड़ा महाजनपद था और कौन सबसे छोटा था, कमेंट करो। ठीक है। एंड इसमें दूसरा टॉपिक पढ़ना है राइज ऑफ मगध। ठीक है, मगध का उदय कैसे हुआ था। एंड थर्ड टॉपिक जैन धर्म, फोर्थ इज बौद्ध धर्म। एंड फिर इस जो मूवमेंट के, जो इस एरा के फिलोसफर्स थे, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जस्ट लाइक बुद्धा और महावीर, ये सब। ठीक। नाउ फिफ्थ टॉपिक है इसमें मौर्यन एम्पायर। ठीक है,
मौर्यन एम्पायर में कौन कौन से राजा थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका द ग्रेट, ये सब पढ़ने इनके बारे में। इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, ठीक है, इनके रूल करने का क्या तरीका था, इनके फंक्शंस क्या थे, ये सब कंप्लीट करने के बाद में, ठीक है, ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है मौर्यन का, ठीक। और फिर इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, कैसे इनका शासन खत्म हुआ, ये सब करना है, ठीक। नाउ अगला टॉपिक क्या है? टॉपिक 6, पोस्ट मौर्यन किंगडम। ठीक है, ये जो ना वीडियो बहुत शॉर्ट होती हैं, छोटी वीडियो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाता हूँ मैं, जिससे कि आपका टाइम भी बचे और अच्छे से आप समझ भी पाओ, ठीक। नाउ 6 टॉपिक है पोस्ट मौर्यन किंगडम, जिसमें पहला टॉपिक है इंडो ग्रीक, ठीक है, शक, पार्शियन, कुशान्स, ठीक है, सातवाहन वंश, ये सब करने के बाद में संगम एज, ठीक है, चेरा, चोल और पांड्याज, ठीक, ये भी अच्छे खासे टॉपिक हैं। इनको आप कर सकते हो तमिलनाडु बोर्ड की जो एनसीईआरटी कह रहा हूँ, तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री की वो आती है बुक, वो पढ़ सकते हो इसके लिए, ठीक है। एंड नाउ ये 4th पॉइंट इसमें, ट्रेड, अर्बनाइजेशन, आर्ट, रिलीजियस इन दिस पीरियड, ठीक है, इसमें 6 टॉपिक में जो हमारा पोस्ट मॉडर्न किंगडम है, इसका लास्ट टॉपिक ये है, ठीक। नाउ 7th, गुप्ता एम्पायर, ठीक है। मेरे को बताओ कि गुप्ता एम्पायर के जो शासक थे सबसे पहले वो कौन थे, ठीक। गुप्ता एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस पढ़ना है इसका, ठीक है, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर्स, ठीक है, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, क्यों ये डिक्लाइन हो गया, इसकी इकोनॉमी क्या थी, एग्रीकल्चर कैसा था, ट्रेड कैसा था, कॉइन्स कैसे थे, ठीक है, फॉरेन अकाउंट कैसे थे इनके, ठीक है, फॉरेन रिलेशंस वगैरह, गुप्ता गोल्डन एज क्या थी, ठीक है, अचीवमेंट क्या रही इनकी, इनकी इम्प्रूवमेंट और रूलर्स कौन से थे, ठीक है, इनके इम्प्रूवमेंट और रूलर्स कौन से थे। नाउ पॉलिटिकल एक्सपेंशन क्या था इनका, ठीक है, रिलीजियस और फिलोसफी क्या रही इनकी, साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या अचीवमेंट रहे इनके, ठीक। एंड लास्ट टॉपिक है इसका, सोसाइटी एंड सोशल स्ट्रक्चर कैसा रहा था इस एरा में, ठीक है। ये सब करने के बाद में नाउ अगला टॉपिक है हमारा 8th टॉपिक, ठीक है, पोस्ट गुप्ता या फिर अर्ली मेडाइवल पीरियड कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहला टॉपिक हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन। नाउ अगला टॉपिक, सॉरी आज मेरा थोड़ा गला खराब है। अगला टॉपिक है चालुक्यास, ठीक है, पल्लवास, ये सब पढ़ने हैं आपको, ठीक है। देन थर्ड टॉपिक इज पुष्यभूतिस, ठीक है, एंड वर्धंस, ठीक है, ये सब करना है और फिर इसका लास्ट टॉपिक है रिलीजियस डेवलपमेंट, ठीक। नाउ देखो इन सब का जो मैंने अभी टॉपिक बताए हैं आपको, इनका कॉमन पार्ट क्या है, देखो इनका कॉमन पार्ट है साइंस और टेक्नोलॉजी कैसी रही इन काल में, जो नए नए शासक आए थे उनकी स्टम्प क्या थी, स्टैम्प सॉरी, उनकी स्टैम्प्स क्या थी, ठीक है, उनके काल में गुफाएं कौन सी बनाई गई थी, टेम्पल्स कौन से बनाए गए थे, लिटरेचर्स क्या थे इनके, एंड ऑल बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना जो बुक्स में होते हैं, वो सब कंप्लीट करने हैं आपको। एंड 10th पॉइंट, सोसाइटी और इकोनॉमी, देखो सभी जितने भी मैंने आपको शासक बताए हैं उनमें सब कॉमन है, सोसाइटी और इकोनॉमी आपको करनी ही करनी है सभी शासक की, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या करना है, वर्ण और ज्योति सिस्टम, सॉरी वर्ण और जाति सिस्टम क्या था, सोसाइटी और इकोनॉमी, ये सभी का कॉमन है, तो आपको इसमें करना है कि हर शासक में वर्ण और जाति सिस्टम क्या था, ठीक है, और हर एक शासक की कंडीशंस, मतलब कि वुमेन कंडीशंस कैसी थी, हर एक रूलर जो भी था, ठीक है, अशोक के काल में कैसी थी, ठीक, मगध में क्या था, कैसे जाति थी, कैसे वर्ण थी, ठीक। एंड नाउ हर एक शासक की आपको एग्रीकल्चर और ट्रेड पढ़नी है, इतना डीपली भी नहीं पढ़ना, बस हमको पीएचडी तो करनी नहीं है, ठीक है, तो उसी हिसाब से पढ़ना है जो हमारे सिलेबस की मांग है, ठीक है। और ये पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा पीवाईक्यू से, ठीक। नाउ लास्ट पॉइंट इसमें गाइड और क्राफ्टमैन क्या थे, ठीक है, इन्हीं सभी शासक के एक ये सब कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपको सभी में पढ़ने हैं। एंड 11th, एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ये सभी जो जितने भी रूलर्स बताए हैं मैंने, ठीक है, इनका सबका कॉमन पढ़ना ही पढ़ना है सभी में, ठीक है। देखो ये सभा समिति क्या थी वैदिक काल में, ठीक है, महाजनपद सिस्टम क्या था, क्यों था, ये सब पढ़ना है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशंस क्या रहा था हमारा, ठीक है, गुप्तास एडमिनिस्ट्रेशंस क्या था,
दैट्स इट, बस इतना ही एंशियंट हिस्ट्री में आपको करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और आपको अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शंस में है, मैंने ऑलरेडी पुट कर दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। दैट्स इट, आज की वीडियो में यही था, ये था पार्ट 1 हिस्ट्री का, ठीक है। और पार्ट 2 चाहिए जल्दी से जल्दी तो कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।